ही 21 नियमों के पालन करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और वह ईश्वर के बहुत निकट हो जाता है। तो मुझे भी बताइए ये नियम गुरुदेव। अवश्य पुत्र। इसका प्रथम नियम है सत्य वचन। दूसरा नियम है अहिंसा। तीसरा नियम है इंद्रियों पर नियंत्रण। चौथा नियम है सभी प्राणियों पर दया भाव करना। पांचवा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। छठा नियम है व्यसनों अर्थात बुरी चीजों एवं बुरी आदतों का परित्याग। और सातवां नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये तो सच में बहुत कठिन है गुरुदेव। अभी और भी है, आगे के नियम तो जान लो। आठवां नियम है नित्य 3 बार पवित्र संगम में स्नान। नौवां नियम है त्रिकाल संध्या। 10वां नियम है पितरों पुरखों का पिंडदान। 11वां नियम है दान। 12वां नियम है अंतर्मुखी जप। 13वां नियम है सत्संग। 14वां नियम है संकल्पित क्षेत्र के भीतर रहना। एक क्षण रुकिए गुरुदेव, मैं इन सभी नियमों को मन में बिठा लूं। जी गुरुदेव, अब आप आगे के नियम बताइए। तो सुनो पुत्र, 15वां नियम यह है कि किसी की भी निंदा नहीं करना। 16वां नियम है साधु सन्यासियों की सेवा करना। 17वां नियम है जप एवं संकीर्तन। 18वां नियम है मात्र एक हर भोजन। 19वां नियम है भूमि शयन। 20वां नियम है अग्नि का सेवन नहीं करना अर्थात अग्नि त्याग। और सबसे अंतिम 21वां नियम है देव पूजन। इन नियमों को अपने जीवन में ढालना है। वो कैसे? प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन भली भांति जीने के लिए कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाना चाहिए। इससे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है और कठिनाइयां भी अधिक बाधा नहीं डाल पाती। मैं कुछ समझ नहीं सका गुरुदेव। जैसे हम लोग नियम से भोजन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य करते हैं। कोई खेतों में हल चलाता है तो कोई व्यापार करता है और हम जैसे साधु सन्यासी भगवान की सेवा में पूजा अर्चना करते हैं, संकीर्तन करते हैं। यह सभी एक प्रकार से नियम ही हैं जिनके अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ गुरुदेव। कल्पवास के लिए 21 नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाए हुए हैं ताकि एक सीमित समय के लिए मनुष्य का जीवन मर्यादित हो, उसकी जीवन शैली में अनुशासन हो और इससे ईश्वर के ध्यान में अधिक मन लगता है और ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव, अब मैं भी इन 21 नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तथास्तु।